इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल का नाम काट दिया गया। अब चुनाव आयोग बताए, भारतीय जनता पार्टी बताए ना, नेता प्रतिपक्ष बांग्लादेशी है, नेपाली हैं कि किस देश के हैं, पूरा मजाक बना कर रख दिया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट से नाम हट गया है और साथ ही साथ उनके कई स्टाफ का जो नाम है कट चुका है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से फिर से उसमें संशोधन करने की अपील की है। तो जुड़े के बातचीत करेंगे हमारे साथ। खास बातचीत करने के लिए श्रवण नागरवाल जी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो बातचीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की ही वोटिंग लिस्ट से नाम को काट दिया गया, साथ ही उनके कई स्टाफ को कट कर दिया। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। ये लोकतंत्र के लिए ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा है। और चुनाव आयोग ने सारे वोटर लिस्ट रिवीजन का जो चला है इन लोग का SIR का प्रक्रिया, इसको मजाक नहीं समझिए। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि विपक्ष का कोई लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सके। हमने पहले भी कहा था, पहले कई बार जोर देकर इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जैसे एक बिल लेके आई, वन नेशन वन इलेक्शन, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसके आड़ में वन नेशन वन पार्टी, शायद चाइना में ऐसा है, जैसा हमको मालूम है कि एक ही पार्टी की सरकार, एक ही पार्टी के, तो इसलिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल का नाम काट दिया गया। अब चुनाव आयोग बताए, भारतीय जनता पार्टी बताए, क्योंकि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों का गठबंधन काम कर रहा है। यह SIR की प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया है, इसको मजाक बना कर रख दिया है। और अब बताए ना, नेता प्रतिपक्ष बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं कि किस देश के हैं, पूरा मजाक बना कर रख दिया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 12-13 अगस्त को पुनः सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दो बार चुनाव आयोग को कहा है कि इसमें आप आधार कार्ड को भी शामिल कीजिए, राशन कार्ड को भी शामिल कीजिए, लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहा। ये सारे संवैधानिक संस्थाएं जो है, कहते हम लोग पे आरोप लगाता है कि संवैधानिक संस्था पे आरोप लगाते हैं। आप तो संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। जब संविधान ही नहीं रहेगा देश में, तो संवैधानिक संस्थाओं का क्या औचित्य रहेगा? एक सवाल और भी रहेगा, जैसा कि बिहार में विधानसभा चुनाव की पूरी तरीके से सभी पार्टी तैयारी कर रही है। आप लोगों की कैसी तैयारी है इस बार चुनाव में, कैसे उतरेंगे मैदान में? वो जनता ने तैयारी कर रखी है। जनता ने इस बार बिहार की जनता ने तैयारी कर रखा है। बिहार के करोड़ों वंचित, दलित, गरीब, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोगों ने तैयारी कर रखा है। इस 20 साल की जो सरी गली सरकार है, इसको हटाना है, एक नई सरकार बनाना है। इस 20 साल की सरी गली व्यवस्था को, व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं करना, संपूर्ण रूप से व्यवस्था परिवर्तन करना है। जो भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, किसी गरीबों की सुनी नहीं जाती, दलितों की सुनी नहीं जाती, पिछड़ों की सुनी नहीं जाती, गरीबों का कोई काम नहीं होता, पिछड़ों का कोई काम नहीं होता। यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे इस सरकार के, पुलिस के बड़े पदाधिकारी किसान को ही अपराधी बताते हैं, किसान को ही जिम्मेवार बताते हैं। इसलिए अब कल ही देखिए ना, कल ही परसों 2 बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया घर के अंदर। ये कैसी सरकार है? इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जनता तैयार बैठी है, इस बदलाव तय है। चलिए, इस बार बदलाव बिल्कुल तय है और जनता ने अपने मन को बना लिया है। फिलहाल आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।